अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस मुस्तकीम मार्केटिंग इस्लामाबाद से। सवाल यह है कि लोग रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके क्या मकासद होते हैं या उसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला रीज़न यह है कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट एक महफूज तरीन इन्वेस्टमेंट शुमार की जाती है और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ती है, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो इसलिए लोग रियल एस्टेट का इंतखाब करते हैं फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा रीज़न यह है कि आबादी मुसलसल बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए, कारोबार करने के लिए भी जगह चाहिए। तो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रीज़न नंबर 3 ये है कि लोग इसकी कीमत को खुद भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक पुराना घर लेता है और उसे रेनोवेट करता है और रेनोवेट करके उसे सेल कर देता है। अब उसकी रेनोवेशन में जो कास्ट आती है उससे 50% ज्यादा तक वो उससे हासिल कर सकता है। इसी तरह लोग प्लॉट्स लेते हैं और उन पे घर बनाकर सेल करते हैं। तो इस मकसद के लिए भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का चौथा मकसद यह है कि लोग अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। आम कारोबार करने वालों के मुकाबले में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत कम टैक्स अदा करते हैं। यह भी वजह है कि लोग अपना पैसा किसी और कारोबार में लगाने की बजाय रियल एस्टेट में लगाते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का पांचवा रीजन यह है कि लोग बैठे बैठे इससे इनकम हासिल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का घर है तो वो उससे रेंट हासिल कर रहा है, किसी की शॉप है तो वो उससे रेंट हासिल कर रहा है, किसी का कोई अपार्टमेंट है तो वो उससे रेंट हासिल कर रहा है। इवन के अगर लोगों के पास सिर्फ प्लॉट्स हैं तो भी वो उसका रेंट हासिल कर रहे हैं। तो बैठे बैठाए इनकम का ये एक जरिया होता है, इसलिए लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का छठा मकसद यह भी हो सकता है कि लोग इससे आसानी से कर्जा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा प्रॉपर्टी या घर ओन करता है या प्लॉट्स या कोई घर ओन करता है तो वो बैंक के पास जाकर या किसी फाइनेंसिंग कंपनी के पास जाकर उस अपनी मलकियत वाले प्लॉट को या घर को गिरवी रखकर आसानी से कर्जा हासिल कर सकता है। यह भी एक रीजन होता है, यह भी एक मकसद होता है लोगों का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का सातवां मकसद यह भी हो सकता है कि ये एक टेंजिबल असासा है, इसे आप छू सकते हैं, इसे आप महसूस कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में सिर्फ नंबर्स होते हैं जिनको लोग छू नहीं सकते, जिनको लोग महसूस नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीजन है, कुछ लोग चाहते हैं कि जो उनका असासा हो वो उसे महसूस कर सकें, वो उसे छू सकें। तो इसलिए भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का आठवां मकसद ये भी हो सकता है कि इसे आसानी में विरासत में तकसीम किया जा सकता है और ये बिल्कुल ही आसानी से एक फर्द से दूसरे फर्द के नाम पे ट्रांसफर की जा सकती है। वालिदैन अपने बच्चों के नाम पे से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी सूरतें नहीं हो सकती। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि लोग आसानी से इसे कैश में तब्दील कर सकते हैं, जबकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आसानी से कैश में तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से बवक्ते जरूरत कैश में तब्दील किया जा सकता है। और एवरेज एक घर को सेल होने में या एक प्रॉपर्टी को सेल होने में महीना एक लग जाता है। तो सिर्फ एक महीने में आप अपने असासे को कैश में तब्दील कर सकते हैं और उस कैश को आप कारोबार में यूटिलाइज कर सकते हैं या किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक मकसद हो सकता है रियल एस्टेट में लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का। लोगों के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के ये मकासद मुझे नजर आए। इसके अलावा और क्या क्या मकसद हो सकते हैं और क्या क्या रीजन होते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मजीद रियल एस्टेट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और आगाही के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।